तेनालीरामन। हाजिर जवाब, विद्वान और हंसोड़ों के बीच तेनालीरामन का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। बीरबल की ही तरह उनके हास्य कथाएं पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं। बच्चे और बड़े उन्हें काफी चाव से पढ़ते हैं। पहले राजा महाराजा अपने दरबार में ऐसे लोगों को रखते थे जो अपनी बातों और हाजिर जवाबी से लोगों का मनोरंजन कर सके। ऐसे लोगों को विदूषक कहा जाता था। तेनालीरामन भी इसी प्रकार के एक विदूषक थे। उनका असली नाम तो रमन था, पर तेनाली गांव का निवासी होने के कारण सब उनसे तेनालीरामन कहते थे। रमन बचपन से ही बहुत बुद्धिमान और चतुर थे। शब्दों के तो वह जादूगर थे ही, शब्दों के विचित्र अर्थ निकालकर वह लोगों को विस्मित कर देते थे। सब उनकी बुद्धिमानी की प्रशंसा करते थे। लोगों को विश्वास था कि रमन एक दिन जरूर बड़ा आदमी बनेगा। उन दिनों विजयनगर के महाराज कृष्णदेव राय का बड़ा नाम था। उनके दरबार में बड़े बड़े विद्वान रहते थे। रमन ने भी उनके दरबार में जाने का निश्चय कर लिया। यद्यपि इतने बड़े राजा के दरबार में प्रवेश पाना हंसी खेल न था, पर रमन अपने निश्चय पर अडिग था। एक कहावत है, जहां चाह वहां राह। उन्हीं दिनों कृष्णदेव राय के राजगुरु भट्टाचार्य ने तेनाली के पास ही के एक गांव में छुट्टियां मनाने आए हुए थे। रमन उनके पास पहुंचा और अपनी इच्छा प्रकट की। भट्टाचार्य ने रमन की सहायता करने का वचन लिया। रमन ने उनके पास रहकर खूब सेवा की। कुछ दिनों बाद भट्टाचार्य राजधानी लौट गए। रमन काफी दिनों तक प्रतीक्षा करते रहे, पर भट्टाचार्य का कोई संदेश नहीं आया। अतः रमन ने स्वयं महाराज कृष्णदेव राव के दरबार में जाने का निश्चय कर लिया। उन दिनों महाराज के कुछ विद्वानों की एक सभा बुलाई हुई थी। रमन भी इसी सभा में जा पहुंचे। सभा में वाद विवाद हो रहा था। एक विद्वान कह रहा था, हम संसार में नाना प्रकार की वस्तुएं देखते हैं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी आदि, पर ये सब ऐसे नहीं हैं जैसे दिखाई देते हैं। हम केवल इन्हें ऐसे मान लेते हैं। दूसरे विद्वान इस बात पर विचार कर ही रहे थे कि अचानक रमन खड़ा हो गया। उसने उस विद्वान से पूछा, मान लीजिए हम कोई चीज खाना चाहते हैं, तो क्या केवल यह मान लेना ही काफी है कि हम वह चीज खा रहे हैं? हाँ, विद्वान ने उत्तर दिया। अब तेनालीरामन ने कहा, भाइयों, भोजन तैयार है, आइए हम सब तो भोजन करने चलें। पर ये महाशय यहाँ बैठे बैठे ही मान लेंगे कि इन्होंने भोजन कर लिया, इन्हें यहीं बैठा रहने दीजिए। रमन का इतना कहना था कि सब लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। महाराज उसकी हाजिर जवाबी से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसे अपने दरबार में विदूषक का स्थान दे दिया। अब वे तेनालीरामन के नाम से प्रसिद्ध हो गए। एक दिन महाराज तेनालीरामन की किसी बात पर अप्रसन्न हो गए। उन्होंने क्रुद्ध होकर कहा, जाओ, मुझे कभी अपना मुंह मत दिखाना। अगले दिन तेनालीरामन अपने मुंह पर मुखौटा लगाकर दरबार में आया। उसे देखकर सब लोग हंसने लगे। महाराज ने देखा तो वे बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने सिपाहियों को आज्ञा दी, इसे ले जाओ और जेल में बंद कर दो। तेनालीरामन ने नम्रता से कहा, अपराध क्षमा हो महाराज, मैंने तो आपकी आज्ञा का ही पालन किया है। मैं तो अपने मुंह पर नकली चेहरा लगाकर आया हूं ताकि आपको मेरा मुंह न दिखाई दे। यह सुनकर महाराज का गुस्सा भी उतर गया। तेनालीरामन के विषय में अनेक कहानियां प्रचलित हैं। एक बार की बात है, महाराज कृष्णदेव राय अपनी प्रजा के हाल जानने के लिए राज्य के विभिन्न भागों में जाना चाहते थे। सभी दरबारी चाह रहे थे कि महाराज उनके गांव में जाएं जिसकी दिशा अच्छी है, या उनके गांव में जाएं जिससे उनके गांव की मदद हो जाएगी और गांव वालों पर उनका रौब भी पड़ जाएगा। एक मंत्री बोला, महाराज, इस बार आप मेरे गांव चलिए। महाराज सोचने लगे कि आखिर किस गांव में जाना चाहिए। उन्होंने तेनालीरामन की ओर देखा। तेनालीरामन ने कहा, महाराज, आपका हाथी जिधर ले जाए उधर ही जाइए। तेनालीरामन की बात सुनकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। दूसरे दिन महाराज हाथी पर सवार होकर चल दिए। कुछ और लोग भी साथ थे। चलते चलते हाथी ऐसी जगह पहुंचा जहां के लोग बहुत गरीब थे। उनकी हालत देखकर महाराज बहुत दुखी हुए।
वे बोले, हमें मालूम न था कि हमारे राज्य में इतने निर्धन लोग भी रहते हैं। हाथी हमें बिल्कुल सही स्थान पर लाया है। उन्हें वास्तव में हमारी सहायता की आवश्यकता है। महाराज की बात सुनते ही महावत ने अपनी चादर उतार फेंकी। तेनालीरामन को सामने देखकर सब चकित रह गए। महाराज मुस्कुराकर बोले, अच्छा, तो हाथी को तुम यहां लेकर आए हो। जिस प्रकार बीरबल के चुटकुले बड़े चाव से सुने जाते हैं, उसी प्रकार तेनालीरामन के चुटकुले भी बड़े प्रसिद्ध हैं। तेनालीरामन केवल एक विदूषक ही नहीं, वरन वे तेलुगु भाषा के एक प्रसिद्ध कवि भी थे।